नमस्कार दोस्तों, मैं इसकन आप सबका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ईंधन फ्यूल के बारे में। देखिए, ईंधन क्या होता है। ईंधन हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत है और ये हमारी हम ईंधन से भली भांति जानते हैं, लेकिन उसको हम कैसे डिफाइन करें ये बताना है आज मैं आपको। देखिए, ईंधन यानी फ्यूल। फ्यूल वे पदार्थ हैं जिन्हें हम जलाते हैं, पर वे वायु के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए नीम की पत्ती ले ली और जिन्हें हम जला रहे हैं, और वायु मन ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, अन्य भी गैसें होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे गैस प्रज्वलित में बहुत सहायता करती है। तो संपर्क में आकर जब हीट उत्पन्न करती है तो उसको हम ईंधन कहते हैं। तो हम समझ गए होंगे इस बात को कि वे पदार्थ जिन्हें जलाने पर वे अब वायु जगह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। तो अब इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए नीम की पत्ती है और भी कुछ चीज़ें हैं, लकड़ी हुई, तो उसमें हमने देखा गया है कि उसमें मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा दहनशील तत्वों की उपस्थिति होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और आपका सल्फर, ऐसा माना गया है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर की उपस्थिति होती है। इसमें कम दहनशील तत्वों की उपस्थिति तो होती है और साथ में कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे दहन। होलिका दहन का नाम सुना होगा, लेकिन हमको ये सब नहीं जानना है। वो तो एक बात बताई है हम लोग। दहन को इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्टन। दहन। अब दहन के बारे में हम जानेंगे कि दहन है क्या चीज। देखिए, मान लो कोई ईंधन है और ऑक्सीजन के साथ, और उसको हम हाई टेम्परेचर पर रासायनिक अभिक्रिया होती हो उसकी, और जिसकी ईंधन के जलने पर हीट उत्पन्न होती है, तो दहन कहते हैं। मतलब कोई ईंधन हो, जैसे मान लो ये ईंधन है, ठीक है, और ऑक्सीजन उपस्थित है ना, प्रेजेंट कि और इसमें हाई टेम्परेचर का यूज होता है। हाई टेम्परेचर ईंधन में क्या था, ईंधन में हाई टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा था, इसमें हाई टेम्परेचर। कोई ईंधन हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर माने उच्च तापमान पर, जब हम ये क्रिया की उच्च तापमान पर जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन, और जिसमें जब ये ईंधन जलता है और जलने पर हीट प्रोड्यूस करता है, जलने पर हीट प्रोड्यूस करे, तो ये प्रोसेस दहन, जिसको हम बोलते हैं कंबस्टन,
जिसको हम बोलते हैं कंबस्टन। कंबस्टन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर उसकी जब हम रासायनिक क्रिया कराते हैं तो एक हीट प्रोड्यूस होती है, अधिक मात्रा में, तो जिसको हम कंबस्टन, इस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं, दहन। और एक बात और है कि इसमें जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जब ये केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होकर जब उसकी केमिकल एनर्जी से जब रिएक्शन होगी तो एक प्रकार की आग माने ज्वाला उत्पन्न होगी, जिसको हम उसमें ऊर्जा थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो कम दहन में केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉइंट याद करने योग्य है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट थर्मल एनर्जी दहन में। ठीक है। अब एक होता है आपका दहनशील और एक होता है गैर दहनशील, कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल मटेरियल्स। अगली हेडिंग है हमारी कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल दहनशील और गैर दहनशील। अब देखिए, जैसे पहली हेडिंग में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कंबस्टेबल, जैसे आपने लकड़ी, मान लो लकड़ी है, ठीक है, वुड। अब वुड आपकी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। और हम कुछ कृत्रिम, जैसे एक चीज है आपकी कागज, कागज यानी पेपर, ठीक है, ये कृत्रिम रूप है। तो लकड़ी है, तो जब आग यानी कि फायर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं जलते हैं। मान लीजिए लकड़ी है, किसी जंगल में आग लग गई और वायु में तो ऑक्सीजन रहती है, उसके संपर्क में स्वयं जल गई, तो या अन्य किसी पदार्थ की दहन प्रक्रिया में सहायक हो, या हम कोई और चीज मिला दें, जैसे हम पेट्रोल लगाकर आग लगा दें, तो पेट्रोल लगा के आग लगा दें, इन दोनों चीज़ों पर जल जाएंगी, लेकिन स्वयं भी जल सकती है। स्वयं कैसे? मान लो किसी वन में आग लग गई, या कागज को हम धूप में रख दें, उससे आग लग गई, या हम इन दोनों सोर्सों पर पेट्रोल डाल के आग लगा दें, तो ऐसी प्रोसेस को हम कंबस्टाइल यानी दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ, ऐसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं जलते हैं, जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में स्वयं जलते हैं तथा किसी अन्य पदार्थ के दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जिनको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कंबस्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके लकड़ी, कागज, कोयला, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम,
ये है आपका कंबस्टाइल। ठीक है, ये आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कौन से दहनशील पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कंबस्टाइल मटेरियल्स। अब हम बात करेंगे नॉन कंबस्टाइल मटेरियल। नॉन कंबस्टेबल मटेरियल। अब मैं बात करूं पानी, लोहा, पत्थर, मिट्टी और रेत। देखिए, क्या आपने कभी इन चीज़ों में आग लगते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो इसको हम ऐसे अपनी बिना केमिस्ट्री की भाषा में हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये ना तो किसी प्रकार, ना तो ये अपने आप आग लग सकती है इनमें, और ना ही ये किसी में आग लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी प्रकार से ना तो स्वयं जलते हैं और ना ही दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जिनको हम गैर दहनशील पदार्थ यानी नॉन कंबस्टेबल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो दहन के ये दो पार्ट थे, नॉन कंबस्टेबल और कंबस्टेबल। अब हम बात करेंगे कि दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रैपिड कंबस्टर, तीव्र दहन बोलते हैं जिसको। दूसरा आपका स्लो कंबस्टन, मंद दहन। स्लो कंबस्टन। तीसरा आपका होता है ऑटो कंबस्टन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, रैपिड माने शीघ्र, स्लो माने धीमा, ऑटो माने स्वयं। तो हम आपको बताएंगे कि रैपिड में क्या होता है। इस प्रोसेस में ईंधन बहुत कम समय में जलकर ऊष्मा में प्रकाश उत्पन्न करता है। जब ईंधन, मान लो कोई भी मटेरियल हो, उसमें जब आग लगेगी तो बहुत जल्दी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। और मंद स्लो में क्या है, इस प्रक्रिया में ईंधन के दहन की दर तथा दहन का वेग बहुत कम होता है। ईंधन बहुत धीरे धीरे जलेगा। और ऑटो कंबस्टन क्या है, इसमें ईंधन स्वतः स्वयं जलते हैं। हमें इसमें ऑटो में स्वयं जल जाते हैं, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक चर्चा थी हमारे फ्यूल चैप्टर में ईंधन और दहन। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, ईंधनों का वर्गीकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर पेपर में कुछ जिसके इसमें मतलब एक क्वेश्चन आना ही है। तो दोस्तों, ये सब आप लोग पढ़िएगा, क्लियर करिएगा। जो भी डाउट हो पूछिएगा ज़रूर। गुड नाइट फ्रेंड्स।